नमस्कार दोस्तों, मैं रांची की शिखा अपने YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है। झारखंड लेडी सुपरवाइज़र के विषय में कुछ मुझे जानकारी मिली तो मुझे लगा कि चलिए आप सबके साथ शेयर करते हैं, है ना। 15 तारीख को जो सुनवाई होने वाली थी हाई कोर्ट में, तो उसमें भी ऐसा हुआ कि हर एक दिन में 2 दिन में नया नया केस फाइल हो रहा है। तो उस टाइम भी कुछ केस को मर्ज करते हुए देखते हुए डेट आगे चला गया और ऑनर्स वाले जो हैं वो लोग भी केस दायर कर रहे हैं। जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने भी केस किया है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग तो करेंगे ही। सब्सिडरी वालों ने भी जो है उन्होंने भी केस दर्ज किया है। तो ऐसा है कि अब हर 2 दिन में 3 दिन में न्यू केसेस फाइल हो रहे हैं। तो ये सबको देखते हुए डेट को आगे कर दिया गया है। नवंबर को 29 नवंबर को सुनवाई होगी। तो ऐसा है ना कि ये जैसे ये क्या है, समय जा रहा है ना। जॉइनिंग जिनका रिज़ल्ट आया था डीवी लिस्ट के बाद, जिनका रिज़ल्ट आया था उन लोगों का भी रिज़ल्ट पेंडिंग है। अभी तक जॉइनिंग की प्रोसेस को रोक दी गई है। तो ये सब को लेके भी वो लोगों ने केस किया है। फिर जिनका नहीं हुआ है, तो लास्ट वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो ऐसा है ना कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपसे थोड़ी पूछेंगे। बिल्कुल मुझसे क्यों पूछेंगे, सबका अपना राइट्स है, तो सब अपने लिए खड़े हो सकते हैं। मैंने भी एक कोशिश की, आप सबको मैं बता रही हूँ। पहले भी बहुत सारे वीडियो में मैंने साफ साफ आप सबको बताया था कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। और मेरी भी एक कोशिश थी कि मैंने तो ये जब वैकेंसी निकला, पता चला मुझे, तो मैंने भी फॉर्म फिल किया। उसके बाद मेरी भी सब्सिडरी ही थे। तो ऐसा है कि जब हम लोग फॉर्म फिलअप किए थे उसके कुछ दिनों के बाद कुछ रिजेक्शन हुए थे, ठीक है। तो फॉर्म जो है वो फुलफ़िल सही तरीके से नहीं हुआ था, तो कुछ कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किए थे। तो मेरा ऐसा कहना है, मेरा ऐसा सोचना है, आप बोल सकते हैं कि अगर सब्सिडरी वालों को हटा देना है, नौकरी नहीं देंगे, उन लोग को रिजेक्ट कर देंगे, ऐसे-ऐसे बात आती है। तो जब हमने फॉर्म फिल किया तभी जब फॉर्म फिल किए तो ही उस समय ही रिजेक्ट कर देते तो इतना बात आगे नहीं बढ़ता, इतना बुरा नहीं लगता। ये सब चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो सब नहीं होती। और उसके बाद एडमिट कार्ड जारी किया गया सबका, ठीक है। जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया सही तरीके से, तो एडमिट कार्ड जारी किया गया। तो एडमिट कार्ड जारी किया गया तो सबने तैयारी की, सबने पढ़ाई किया, मैंने भी किया उस हिसाब से। तो हम सब ने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद और ये सब चीज़ें आ रही हैं तो प्रॉब्लम हुआ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑनर्स, बिल्कुल ऑनर्स का बात सही है कि 3 साल का जो स्नातक था जिनका, उनका ही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हम लोग भी एक उम्मीद किए थे कि सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ी सम्मान का बात होता है एक हाउसवाइफ के लिए। और आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, एक दर्जा होता है कि हाँ, नौकरी के लिए बहुत एक बच्चों के सामने, समाज के सामने आप बहुत, आपको सम्मान की बात मिलती है। तो बस मेरी भी एक कोशिश है कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया। मेरे जैसे बहुत सारे लोग, मैं जब जीसीसी ऑफिस गई थी तो बहुत सारे मैरिड लोग आए थे, उनके बच्चे भी हैं, उन्होंने भी कोशिश की, एग्ज़ाम दिया था। तो बस यहाँ पे मैं ये आप सबको क्लियर कर दे रही हूँ कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मेरा भी सब्सिडरी था। तो ये सब को लेके मैं भी बहुत आगे आई, ये सब को सारी चीज़ें। और केस मैंने नहीं किया क्योंकि केस के लिए पैसे लगते हैं और काफ़ी खर्चा होता है जो मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो बस इसलिए मैंने केस नहीं किया है। लेकिन जिन्होंने भी केस किया है, तो अगर निर्णय आएगा तो सबके लिए ही आएगा, है ना। तो आप सब समझ सकते होंगे मेरी बात को।
और ये सब को लेके ना हाई कोर्ट जो अभी जॉइनिंग प्रोसेस को रोक लगाई है, तो बस उम्मीद करती हूँ कि कुछ भी निर्णय आए तो अच्छा आए, सबके हित में हो। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये वैकेंसी को ही रद्द कर दिया जाएगा, तो ये तो बहुत ही गलत होगा। समय बर्बाद होगा, सबका ही समय बर्बाद हो जाएगा, हम सबका 3 साल 3.5 साल होने जा रहा है और एक और वैकेंसी के लिए। और जो रिज़ल्ट भी आया था उसमें भी काफ़ी सीट जो है वो खाली रह गया, तो उन सब का भी जो है क्या होगा। तो ये सब को लेके सब लोग ही परेशान हैं, सबका समय बर्बाद जा रहा है। मैं भी बहुत सारी कोशिश कर रही हूँ, बाहर में भी प्राइवेट जॉब के लिए भी मेरी जो डेली ब्लॉग्स मैं डालती हूँ, तो उसमें भी आप सब देखे होंगे कि मैं प्राइवेट जॉब के लिए भी कोशिश कर रही हूँ। तो आप सब मेरे जो वीडियो है वो सबको देखते हैं, तो मैं भी एक नया मतलब कोशिश कर रही हूँ कि कुछ अपने लिए करूँ। तो आप सब मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग देखेंगे, कमेंट्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो ये बात ना बहुत ज़्यादा फैलेगी। तो ये सब चीज़ें हो सकता है कि सब कुछ चीज़ें क्लियर भी हो। तो बस यही सब आप सबके साथ शेयर करना था। तो हाई कोर्ट में देखिए आगे के जो डेट है, अभी तो बहुत सारा लंबा टाइम आ गया, सितंबर अभी चल रहा है, अक्टूबर है, और उसके अक्टूबर में तो सारे फेस्टिवल्स रहते हैं तो कोर्ट बंद रहेगा। तो अब नवंबर को डेट दे दिया गया है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस चल रहा है, और बहुत मेरी तरह ना बहुत सारे लोगों का एज ख़त्म हो रहा है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसके बावजूद भी बहुत सारी वैकेंसियाँ अभी झारखंड में आ रही हैं, तो वो सब पे भी आप सब ध्यान दीजिए, है ना। अपनी पढ़ाई तैयारी रखिए, पढ़ाई कीजिए। अभी 21 को हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम है, तो जो लोग भरे हैं वो सब अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और कुछ भी अगर जानकारी मिलेगा तो मैं आप सब तक बिल्कुल शेयर करूँगी, बताऊँगी, आप सब तक लाऊँगी, है ना। तो तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, है ना। और आप हो सकता है मेरी जो ये कोशिश है, आप मेरी बातों को समझेंगे आप सब। तो चलिए, बाय, टेक केयर।